हेलो नमस्ते, दिस इज श्रेया और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ हेयर फॉल को बहुत ही हद तक कंट्रोल करने वाली, आपके बालों को एक्सट्रीम ग्रोथ देने वाली एक ऑयल की रेमेडी जो कि सच में बहुत हेल्दी है। और इसमें जो जो चीज़ें मैंने डाली है, कि चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता दूँ, बाकी उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी चीज़ पर डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है अलसी, नारियल का तेल, आंवले, सूखे हुए आंवले लिए हैं मैंने। इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, मतलब सरसों का तेल जो कि हमारे घर का बना हुआ है, मेथी डाला है, मगरेल डाला है, हिबिस्कस मतलब गुड़हल के पत्ते और फूल डाल दिए, करी पत्ता डाल दिया और थोड़ी सी ग्रीन टी डाल दी है। तो मैक्सिमम चीज़ें तो यहाँ मैंने नेचुरली ही ली है, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वही ली है। तो इन सब चीज़ों की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मुझे लगता नहीं है कि ये बताने की ज़रूरत है, बाकी आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो सरसों का तेल लिया है ये तो बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए, ये आप सबको अच्छे से पता होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, फैटी एसिड रिच होता है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल जो होता है हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को शाइन देता है और ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। आंवला की बात तो हम कर ही नहीं सकते हैं, जो कि विटामिन सी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को काला बनाए रखता है, मतलब सफ़ेद होने से रोकता है, बालों को स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करता है, स्कैल्प ऑयल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो ये फ्लैक्सीड वगैरह मैं डाल रही हूँ ना, फ्लैक्सीड बालों के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है, बालों में शाइन और स्मूथनिंग देता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है। मेथी और मगरेल की अगर हम बात करें तो मेथी जो होता है वो ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है, जिससे हमारे बालों की हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और बाल मोटे होते हैं, मतलब वॉल्यूम वाइज मोटे होते हैं। मगरेल जो होता है वो फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, जो बालों के हेयर फॉल को रोकता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और हेयर फॉल को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है और शाइनी बनाता है बालों को। इसके अलावा जो मैंने इसमें ग्रीन टी डाली है ना, ग्रीन टी ना बालों के हेयर फॉल को रिड्यूस करती है, स्कैल्प को हेल्दी रखती है, बालों को हाइड्रेट करती है, स्कैल्प के ऑयल को कंट्रोल करती है। तो इसमें जो पिसने वाली चीज़ें हैं वो हमें मिक्सी जार में डाल के सबसे पहले पीस लेनी है, पल्स मोड पे ही पीसना है। और जो पत्ती वाली चीज़ें हैं और जो ऑयल है हमारा, वो अभी हमें साइड में रखना है। इसके बाद हमें लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में हमें इन सारी चीज़ों को डाल देना है और 10 से 12 सेकंड तक ना इसे आप ना ऐसे ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा भून लीजिए, मतलब बस ड्राई रोस्ट ही करना है, जिससे कि क्या होगा, इसमें जो भी हमारे वो होंगे, जो भी नमी होगी ना वो हमारी हट जाएगी। पहले तो कपड़े से साफ़ करने की कोशिश करी है, लेकिन कपड़े से ना बिल्कुल नमी तो गायब नहीं होती है। अगर आप नहीं कर सकते हैं ऐसे ड्राई रोस्ट, तो आप इसको 10 से 15 मिनट पंखे की हवा में रख दें। धूप में बिल्कुल मत सुखाइएगा, क्योंकि धूप में सूखने के बाद इसके बहुत बेनिफिट्स गायब हो जाएंगे। मैंने तो 10 से 15 सेकंड तक इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया था, मतलब ऑयल डालने के पहले। तो इस तरीके से भी इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, पहले मैंने कोकोनट ऑयल डाला है, फिर मस्टर्ड ऑयल डाला। अगर आप चाहते हैं सिर्फ कोकोनट ऑयल में बनाना तो आप इसे सिर्फ कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, या सिर्फ सरसों के तेल में बनाना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ दोनों मिक्स करके बनाया है, क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल तो बहुत अच्छे से सूट करता है, लेकिन मेरे पास उस समय घर का सरसों का तेल था तो मैंने सोचा उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और सूखा सरसों का तेल मेरे को सूट करता नहीं है, इसलिए मैंने उसमें दोनों तेल मिक्स कर लिया। बाकी आप चाहें तो किसी एक में बना सकते हैं या दोनों में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है लौंग और डाला है काली मिर्च। आप सोच रहे हैं कि इन मसालों की क्या आवश्यकता है, लेकिन सच में ये बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। बाकी डिटेल में जानना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूँगी। थोड़ा बहुत मैं वीडियो में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और एक बात का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि ऑयल को आपको बिल्कुल चलाते रहना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। आपकी गैस जितनी ज़्यादा लो हो सकती है, मतलब उसको लोएस्ट मोड पे डाल के ही इसे बनाना है। थोड़ी देर के बाद ना देखेंगे आप इस तरीके से झाग आ जाएगा, और झाग आने के बाद भी आपको उसको लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल रोकना नहीं है, वरना आपका ऑयल जल जाएगा। इसमें जो भी सामग्री पड़ी है वो जल जाएगी, फिर वो ऑयल आपके बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसको चलाते हुए ही पकाना है। 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो हो सकता हो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। तो मैंने तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया था। एक जो दाल की कटोरी होती नॉर्मली, जिसमें हम घर में दाल खाया करते ना, दोनों ऑयल मिला के बस उतना ही रहा होगा। तो ये 340 टू 350 ml तक रहा होगा। बाकी आप देख लीजिए आप कितने ऑयल में बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं करीब से कि मैंने जो इसमें सीड्स वगैरह भी डाले, मतलब जो मगरेल मेथी वगैरह डाला, उसका कलर भी बिल्कुल बदला नहीं है। तो बस इसीलिए ना इस ऑयल को हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे इसका कलर ना बदले। तो जो इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला वो बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन
की ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को बाल्डनेस की प्रॉब्लम है, मतलब किसी को गंजेपन की प्रॉब्लम है, जिसके बाल काफ़ी हद तक चले गए हैं, वो फ्रंट लाइन के हों या कहीं से भी चले गए हों, तो उसके लिए भी ब्लैक पेपर बहुत अच्छा होता है। हमारे 10 से 12 मिनट हो गए थे, हमारे पत्तियों का कलर हल्का सा बदल चुका था। सीड्स जो होते हैं जो भी इसमें पड़े हैं, बस उसमें 19-20 का ही फ़र्क आना है, लेकिन मैंने टाइम के अकॉर्डिंग ही इसको बंद कर दिया था, क्योंकि आप जब सामने से बनाते हो ना, आपको वीडियो में नहीं समझ में आता, लेकिन जब सामने से बनाते हो तो आपको पता चलता है कि आपका तेल कब बन गया है। आपको बस इसको क्या करना है, इसी सेम कढ़ाई में रखना है, और रखने के बाद इसको रात भर के लिए इसी कढ़ाई में छोड़ देना है, क्योंकि इस कढ़ाई से हमें मिलेगा आयरन, जो कि बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। तो आयरन लेने के लिए इस कढ़ाई को रात भर के लिए छोड़ना था। मैंने रात भर के लिए छोड़ा, अगले दिन दोपहर तक छोड़ दिया, क्योंकि मैं ढक के भूल गई थी कि मुझे ऑयल छानना भी है। उसके बाद ना नेक्स्ट डे इसको मैंने दोपहर के बाद के टाइम पे, मतलब मैंने इसको लगभग छोड़ दिया था 17-18 घंटे के लिए इसी कढ़ाई में। उसके बाद हमें इसे किसी कपड़े की हेल्प से छान लेना है। आप चाहें तो स्ट्रेनर से भी छान सकते हैं, लेकिन स्ट्रेनर से छानने पे एक रिस्क होता है कि जो सीड वगैरह होते हैं, जो दाने वगैरह होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी चले जाते हैं। बाकी अगर आपके पास बहुत महीन वाली छन्नी है तो आप वो रिस्क ले सकते हैं। मैंने यहाँ कपड़े से छानना प्रेफर किया, इसलिए एडवाइस भी मैं कपड़े से ही छानने की करूँगी। कपड़े से छानने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से निचोड़ लेना होता है, क्योंकि ये ऑयल हमने बहुत ही मेहनत से बनाया और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑयल है, तो इसकी एक बूंद भी हमें ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से छान लिया था, और इसमें मैंने जो लौंग है ये डाली है। अगर आपको थोड़ा स्मेल का प्रॉब्लम होता है ना, तो आप चाहें तो क्लोव बाद में ऑयल बनने के बाद भी इसमें डाल सकती हैं। मैंने एक पुराना ऑयल शेयर किया था, उसमें मैंने डाला था बाद में, लेकिन इस बार मैंने उसको साथ में ही मिक्स करके ग्राइंड कर दिया था। तो ये हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑयल बन के तैयार है, जिसकी में पड़ी एक एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करने चलूँगी तो पूरा वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि उतना देखना सबको ही बोर कर देगा। और लास्ट में मैंने इसमें विटामिन ई की कुछ टैब्स डाली हैं, जो कि 400 पोटेंसी की हैं। अगर आप चाहें तो इवियन 600 भी ले सकते हैं, डिपेंड कि वो आपको सूट करती है कि नहीं, इसलिए एक बार आप जो वाली आपको सूट करती हो आप वही वाली डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने 400 की 4 टैब्स डाल दी हैं, और डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना होता है, क्योंकि वो बहुत ही लिक्विड जो होता है उसके अंदर का वो बहुत ही थिक होता है, तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद किसी भी कंटेनर में, प्रेफर करिएगा कांच के कंटेनर में, या जो भी कंटेनर आपके पास हो उसमें आप रख लीजिएगा। ऑयल अगर ठंडा है तो उसको प्लास्टिक में रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस जो होगा वो कांच का ही कंटेनर होगा। उसके बाद आपके हाथ की जो ये फिंगर टिप्स होते हैं ना, इसकी हेल्प से आपको बालों में इसको लगाना है। 3-4 घंटे के लिए आपको इसके रखना है। उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना, और शैम्पू भी मैंने आपके साथ होममेड ही शेयर किया। अगर नहीं देखा है तो जाके फटाफट देख लीजिए वो वाला वीडियो भी, वरना मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आप करिए, आपका हेयर फॉल डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इसको लगाइए, ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर